कुछ कंट्रीज जैसे मलेशिया और दूसरी कंट्रीज में जहाँ पाकिस्तान ने भी बहुत लॉबी करी, उधर क्या आपको कुछ रेजिस्टेंस मिला या कुछ लोगों ने बोला कि आप कुछ सबूत दीजिए, एविडेंस दीजिए, क्या दीजिए? हमारा एविडेंस तो इतना स्ट्रांग था जब हम लोग दिखाते थे एविडेंस, हम लोग दिखाते थे कि कैसे जो टेररिस्ट को मारा गया उसके फ्यूनरल को स्टेट फ्यूनरल कर दिया गया। वहाँ आर्मी के जवान उसके फ्यूनरल में खड़े हैं, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। कसाब का हम लोग बताते थे कैसे लाइव पकड़ा गया। बहुत जगह जैसे जापान में उनके भी 2 नेशनल थे जो मारे गए थे 2008 मुंबई ताज वाले ऑपरेशन, तो उनको तो सारा बात रिकॉल हो रहा था। लेकिन पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड दुनिया में सबको पता है। जब हम लोग दिखाते थे बिन लादेन का फ़ोटो, कहते थे कि भाई इतना बड़ा ये किया, उसको आपके कंट्री में जगह नहीं मिला, हमारे कंट्री में जगह नहीं मिला, दुनिया में कहीं नहीं मिला, फाइनली वो मिला अबोटाबाद में जा कर के। तो क्या ऐसा है उस कंट्री में जो पूरा का पूरा, जो दुनिया में कहीं भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होता है उसका कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक पाकिस्तान में निकल जाता है। ये आप सब जब गए थे, अलग अलग पार्टियों से थे, साझा एजेंडा था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, लेकिन जब आप लोग ये बातें कर रहे थे तो देश में जो पार्टी स्पोक्सपर्सन थे वो अटैक कर रहे थे, शशि थरूर को अटैक कर रहे थे, सलमान खुर्शीद को अटैक कर रहे थे, आनंद शर्मा को अटैक कर रहे थे, इन सबको अटैक कर रहे थे। तो माहौल कैसे बन रहा था आप लोगों के बीच? ना, हम लोग की बात होती थी, मजाक भी होता था, लेकिन हमारे सलमान खुर्शीद जिस तरह से 370 को लेकर के बोले, उसके हटने के बाद कैसे इंटीग्रेट किया है हाँ। कश्मीर इंडिया से, और किस तरह फ्लरिश किया है कश्मीर, कितनी बड़ी संख्या में टूरिस्ट और लोगों का आना जाना, वो बोल रहे थे सामने वाले कंट्री के डेलीगेशन को। उनका जब क्वेश्चन आता था वो सारा बात खुद ही रख रहे थे। एक बार ये भी आया, कब कहीं बात प्लेबिसाइट वाली बात मलेशिया में कोई उठा दिया ये बात, अच्छा, कि जो यूएन में आया था, उन्होंने कहा कि उस तो ख़त्म हो गया, क्योंकि पूरा यूएन रेजोल्यूशन का था कि आप पूरा पीओके खाली करेंगे तभी इस पर कोई बात हो सकती है। तो वो तो हिस्ट्री हो गई, अब तो पीओके की बात है लेने की। तो इस तरह वो तो पूरा देश की भावना जो है उसके साथ खड़े थे। अब उनका पार्टी यहाँ क्या कर रहा था, एंड ऑल ऑफ देम, कल भी जो लोग इनपुट दे रहे थे प्रधानमंत्री को, चाहे सलमान साहब हों, चाहे मनीष तिवारी हों, शशि थरूर हो, सब लोग तो अपना एक्सपीरियंस बता ही रहे थे जो किस तरह हम लोगों ने रखा, एंड वाइडली दुनिया में कैसे लोगों ने इंडिया के इस जीरो टॉलरेंस को ऑन टेररिज्म और इंडिया के इस स्टैंड को, जो किसी एक आदमी ने पूरे, हम तो 5 कंट्री का, हमने कल पूछा भी, एक जगह ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में जाके उसके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों आप हिट किए, उसके कंट्री के अंदर क्यों। सब ने एक तरह से इंडोर्स ही किया इस चीज़ को। तो कम से कम उन्हीं से फीडबैक ले लेते जो उनके पार्टी के लोग डेलीगेशन में गए, तो शायद उनको बेटर पता चलता कि हम लोग किस तरह कार्यक्रम किए हैं। और 9 बजे सुबह से 9 बजे रात तक रहता था, बैक टू बैक लगा हुआ था, एम्बेसी ने जो लगाया हुआ था, मैंने बताया इतना सारा मीटिंग लगा रहता था, और उसमें सिर्फ यही नहीं, अपोजिशन के सारे लोग थे। और फिर रात में कहीं ऐसा भी हुआ कि फ्लाइट पकड़िए, मॉर्निंग में उतरिए 5 बजे और मीटिंग 9 बजे स्टार्ट। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.